डिलीवरी वाली महिला को उस रोड पे से लिया जावे तो रोड से बाहर निकलने से पहले उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अब नहीं, मरने वालों के लिए कब्रिस्तान नहीं, हिंदू भाइयों के लिए कोई शमशान नहीं। बताइए। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के अहमदाबाद शाह आलम एरिया बॉम्बे होटल के अंदर आया है। ये 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी। और दूसरी बात, जो सरकार के पास से जो योजना जो आता है तो ये योजना गरीबों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जब पहुंच रहा है तो फिर ये इसका लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है तो फिर ये पैसे जा कहाँ रहा है। सरकार के पास से जो भी योजना आ रहा है तो योजना के ये पहुंच कहाँ रहा है। सिर्फ 2 सवाल आपसे करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है, किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस की आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए? मैं जब से मतलब मुसीबत में परेशानी में झेल रहे हैं और ये एरिया का आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, सब मजदूर तबका गरीब लोग रहते हैं। किसी गरीब को आज तक कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? जो प्याज की लारी चलाने वाला आदमी 20 साल से चला रहा है, हम देख रहे हैं 20 साल से लारी चलाने वाले का घर नहीं बना, उसकी इज्जत नहीं बनी, उसकी बेटी बेटा नहीं उठे। सरकार कांग्रेस की भी आई और चली गई, बीजेपी की आई ये भी चली जाएगी। अब कयामत आ गई तो पूरी दुनिया चली जाएगी। इसी विषय में आया हूँ कि जो गरीबों के पास, सरकार के पास जो भी योजना आता है तो गरीबों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। या नहीं पहुँच रहा है तो फिर पैसे जा कहाँ रहा है जब सरकार के पास इतना योजना आ रहा है तो। और सरकार कौन सी सही होनी चाहिए हमारी जनता को लेकर और जनता के हित में। देखिए, गरीबों के पास कोई चीज़ आज तक पहुंची नहीं है और किसी को पहुंची होगी तो वो अब तो को मालूम भी नहीं है। और यहाँ 20 साल से लोग रह रहे हैं। मेरे घर में आप सुबह में आ जाइए, 20 साल से गटर का पानी घर के अंदर आता है और गंदा मेला पाखाना घर में भरा हुआ रहता है। और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो और अदर स्टेट के अंदर जिसको नगर पालिका कहा जाता है, उस नगर पालिका के अंदर मेरी कम से कम इस साल के अंदर 5000 एप्लीकेशन होगी। अर्जियाँ देते हैं, गटर साफ करते हैं, गटर का पानी बेक होता है। मैं घर में नहीं रह रहा हूँ, मेरा 5 साल से घर बंद पड़ा हुआ। आप सुबह में आकर के उसका कैमरे से चेक कर लीजिए और देख लीजिए जा करके। और फिर गरीबी हटाने की बात तो ये है कि गरीब आदमी क्या गरीबी मतलब वो करेगा। वो खुद इतनी गरीबी में जूझ पकड़ते हैं, उनके ऊपर जो है 5-5 हज़ार की पेनल्टी करते हैं। लोग जो है गुंडागिरी कर रहे हैं। और जो गरीब किससे बचेगा? सरकार से बचेगा कि गुंडों से बचेगा कि पुलिस से बचेगा कि अपने आप से बचेगा? किससे बचेगा? लेकिन सर, अभी सरकार का तो ये कहना है कि गरीबों को लेकर और जनता को लेकर जब फुल सिक्योरिटी में दे रखा हूँ और फुल जो है एकदम सेफ्टी में दे रखा हूँ, 10-10 किलो अनाज में देता हूँ, 5-5 लाख रुपया दे रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ से 130 किलोमीटर पे, यहाँ से 130 किलोमीटर दूर पे एग्रीकल्चर ज़मीनें है हमारे पहचान वालों की। वहाँ पर आज भी हम जाते हैं। वहाँ पे हमारे दोस्तों की ज़मीन पर एक आध दिन रुकते हैं, आराम करते हैं। वहाँ पर गरीब लोगों का हमने ये हाल देखा हैगा, खेडूतों का, किसानों का। आज भी उनके पास जाजरू नहीं है, वो खुले में जाजरू और शौच करते हैं। और चाहो तो मैं आपको खुले में उनको शौच करते हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बता सकता हूँ। आप देख रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गुजरात को जो स्मार्ट सिटी में बना रखा हूँ और गरीबों को हित में जो है पूरा सुविधा हर एक चीज़ का जो है सेफ्टी में दे रखा हूँ। लेकिन अभी ये हजरत से जब मैं बातें कर रहा हूँ तो पूरी सच्चाई इनकी जो है सामने गुजरात से आ रही है। और गुजरात में जो है अहमदाबाद के अंदर आज की तारीख में मैं हूँ। अहमदाबाद शाह आलम के बाजू में जो है बॉम्बे होटल का एरिया है, इस एरिया के अंदर मैं हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इतने सारे भाई हैं, सबसे फर्स्ट नंबर तो ये हजरत से बात मैं कर रहा हूँ और इनसे जानकारी लेने की कोशिश में कर रहा हूँ। जबकि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कहते हैं कि हमारे देशवासियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह के जो है तकलीफ नहीं होता है। लेकिन इस टाइम जो है गरीबों की आवाज़ सुन करके, जब गरीबों की आवाज़ हम नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? इसीलिए मैं इस एरिया के अंदर में आया, गरीबों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं सरकार का गुलाम नहीं हूँ, मैं गरीबों का गुलाम हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, गरीबों के लिए करता हूँ। और जितने भी देशवासियों हमारे जनता भाई हैं, मैं उनका नौकरी करता हूँ, क्योंकि मैं किसी से घूस नहीं लेता हूँ। तो इस विषय में जो है मैं अभी बॉम्बे होटल के अंदर आया हूँ, जबकि ये पूरा एरिया कहलाता है मुस्लिम भाई का एरिया। तो यहाँ जब मैंने सुना तो इस विषय में जो है यहाँ मैं आया हूँ बॉम्बे होटल के अंदर में। मैं अपने कैमरामैन से ये कहूँ कि जितना भी लोकेशन है यहाँ सामने जो है सबका जरा आप दिखा दीजिए। फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जितने भी यहाँ पे भाई हैं खड़े हुए उन सब का बताए, फिर जो हजरत से मैं कुछ मैं बातें में करने की मैं कोशिश में कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो हजरत ये बताइए, जो सरकार इतना योजना जो दिया है, जो अभी बोल रहा है कि 10-10 लाख रुपया में दे रहा हूँ,
जनता को, और पूरी जो है एकदम सेफ्टी में दे रहा हूँ। जो गुजरात स्टेट को जो है स्मार्ट सिटी बना रखा हूँ, तो सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो बॉम्बे होटल का इलाका है जिसमें आप अभी खड़े हैं, इस इलाके के अंदर 2002 के बाद से लेकर अब तक कम से कम 50 से 60 हज़ार मकान बने, और इतनी पब्लिक यहाँ पे परदेसी लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग, बंगाल के लोग रह रहे हैं, और टूटे फूटे मकानों के अंदर रह रहे हैं। 50,000 मकान के अंदर एक मकान में एवरेज 5 आदमी का आप गिनो, उसका कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर बताइए इतने बड़े एरिया के अंदर सरकार ने आज तक सरकारी कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, या गरीबों के लिए कोई सुविधा है? और आप जो 5 लाख और 10 लाख की आप बात कर रहे हैं, आप इस एरिया में से इतने 1 लाख आदमी कम से कम हो गए। एक आदमी आप इस एरिया से ला करके बताइए कि सरकार ने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं। नहीं दिए, सरकार ने कोई नहीं दिए, नहीं दिए, कोई नहीं काम करता हूँ। मेरे पास 20 साल से काम करता है, इसके घर में प्लास्टर नहीं हुआ, और घर गिरवी रख के इसने अपनी बेटी का शादी किया है 1.5 लाख रुपए में। ये खड़ा है, पूछिए इससे, ये कड़िया काम करता है। बात नहीं, मैं कड़िया काम करता हूँ। काम करता है, 20 साल से मेरे पास कड़िया मजदूरी करता है 400-500 रुपए में, और इसकी लड़की का शादी करने का नंबर आया तो 1.5 लाख रुपए में अपना मकान गिरवी रख करके 3,000 रुपया ब्याज भर रहा है आज तक, और अपनी लड़की को घर से निकाला है। एक आदमी 10 लाख वाला निकालिए, 2 लाख वाला बताइए कि सरकार ने इसको 2 लाख रुपए दिया है इस बॉम्बे होटल में से। किसी अभी आप देखिए इस टाइम जो है यहाँ गरीबों और जनता की बातें सुन करके जो है आपकी जो दिल जो है दहल जाएगी। जबकि मैं क्या आपको बोला कि जो है सरकार ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि टोटल जनता को जो पूरी सेफ्टी में दे रखा हूँ, हर एक चीज़ का सुविधा में दे रखा हूँ। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ जो है अभी रोजगार है या नहीं है? रोजगार, बेरोजगारी है? रोजगार तो ऐसा है कि जितने लोग यहाँ पे परदेसी लोग हैं, कोई कड़िया काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, अपनी अपनी मेहनत और मजदूरी करते हैं। यहाँ पे किसी तरह की सरकारी कोई योजना नहीं है, और कोई रोज़गार नहीं है, और कोई ऐसी कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर कि यहाँ के गरीब लोग वहाँ पर फैक्ट्री में जाते हों, 10,000 कमाते हों और मतलब अपना गुजारा चलाते हों। अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से वो 10-5 हज़ार रुपया कमा रहा है, 2,000, 2,500, 3,000 रुपया मकान का किराया भर रहा है, और अपने बच्चों को पाल रहा है। और यहाँ की जो प्राइवेट स्कूलें हैं, इन स्कूलों के अंदर ये बच्चे फीस भर करके पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर बताइए इतने एरिया के अंदर सरकारी कोई स्कूल बना है क्या? कोई सरकारी अस्पताल बना है क्या? बताइए, अब इतना बड़ा एरिया है। अच्छा सर इसकी आबादी कितनी होगी? इसकी आबादी कम से कम 2 लाख से ज़्यादा होगी, 50 से 60 हज़ार मकान है। कम से कम 2 लाख से ज़्यादा आबादी है इस एरिया के अंदर, और 50 से 60 हज़ार मकान है। 50 से 60 हज़ार मकान है, लेकिन यहाँ एक जो है सरकारी स्कूल तलक नहीं है जो बच्चों को जो है सही शिक्षा मिल सके। और सर ये और हॉस्पिटल तलक भी, मतलब किसी भी चीज़ का सेफ्टी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा इतनी बड़ी आबादी के अंदर। अच्छा सर ये बताइए, महंगाई है या नहीं? महंगाई को लेकर आप क्या कह रहे हैं? महंगाई से पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये मजदूर आदमी मेरे वहाँ काम करता है 400-500 रुपये में बराबर। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, और ये लोग अपना गुजारा चला रहे हैं। इनको अपनी बहन बेटियों की शादी करनी होती है, दवाखाना कुछ करना होता है, तो उसमें ये बेचारे जो है कर्ज लेकर से, ब्याज से पैसा लेकर के अपनी बहन बेटियों को घर से उठा रहे हैं। अब इन तक या तो सरकार की बात नहीं पहुंची होगी, या तो ये समझते नहीं होंगे, इनको कोई समझाने वाला नहीं आया होगा। अगर कोई समझाने वाला आता कि सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, 5 लाख रुपए दे रही है, तो ये आदमी 1.5 लाख रुपया में घर गिरवी रख करके अपनी बेटी का ब्याह कैसे करता? मैं गुजरात के अंदर इसी वजह से मैं आया हूँ, जबकि जो है हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, और जितने भी बड़े चैनल वाले जो है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, मैं गोदी मीडिया बोल नहीं रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया हूँ, लेकिन मैं मीडिया हूँ, लेकिन मैं गोदी मीडिया नहीं। लेकिन गोदी मीडिया जो बोलते हैं जो गुजरात को या पूरे हिंदुस्तान को जो है स्मार्ट सिटी बना रखे, सबसे फर्स्ट नंबर जो गुजरात को स्मार्ट सिटी बना रखे हुए, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो है गरीबों के हाल आप देख सकते हैं। और गरीबों के हाल क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ, और लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा तो ये बताइए, यहाँ जो है कोई भी आप स्कूल के लेकर के ये कोई ऐसा आया या नहीं आया, कोई ऐसा सेफ्टी स्कूल? प्राइवेट स्कूलें हैं यहाँ पर, प्राइवेट स्कूल में लोग नहीं सरकारी स्कूल में रोड से। हजरत आप प्राइवेट स्कूल बोल रहे हैं, जो पैसे वाला है वो तो प्राइवेट स्कूल में डाल देगा, तो यहाँ जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा? यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर मिल करके ट्रस्ट का एक यानी स्कूल बनाते हैं, और उस स्कूल के अंदर महीने में 300, 400, 250 रुपये बच्चों की फ़ीस लिया जाता है, और वो फीस भरने के बाद में बच्चे पढ़ रहे हैं।
समझे। उसमें किसी बड़े लोगों का कुछ योगदान होगा, अब सरकार का योगदान है कि नहीं है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरीके के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार का योगदान तो उसमें नहीं होगा, सरकार का योगदान होता हो तो पहले हम लोग के पास जो है आ कोई जाता है। योगदान नहीं है, आप पता कर लीजिए यहाँ पर। और इतना बड़ा एरिया यहाँ अहमदाबाद सिटी के एतबार से, शहर के एतबार से अहमदाबाद में 3-4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल हैं। एक LG हॉस्पिटल है, एक जो है अपने शारदाबेन हॉस्पिटल है, समझे। इस तरह के 4 अस्पताल बड़े बड़े सिटी में आज से नहीं बरसों से हैं। तो इन अस्पतालों के अंदर लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं बाहर, एक नो डाउट नहीं जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कोई किसी तरह की भयंकर तकलीफ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है तो वो लोग 108 बुलाते हैं। और यहाँ के रोड रास्तों की हालत ऐसी है कि सरकार ने यहाँ पर रोड मंजूर कर दिए हैं, ऑन रोड प्लान में बता रहे हैं ये TP का 100 फीट का रोड पास हो गया, आज तक वो रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उस रोड पर आप चले जाइए, 10 5 माले की बिल्डिंग का प्लान मंजूर हो गया है, 100 फीट के रोड पे प्लान में आपने मंजूर कर दिया है, लेकिन हयात रोड तो 20 फुट का है। चलिए मैं बता दूं आपको, अभी बता दूं, बिल्डिंग भी बता दूंगा, रोड भी बता दूंगा। 100 फुट के रोड पे प्लान मंजूर हुआ है, वो ऑन पेपर बता रहा है, और 100 फीट के रोड पे 7 माले की बिल्डिंग अपडेट हो गई है, फ्लैट की लीगल बन गई है, और उसके अंदर नक्शे में 100 फीट का रोड बता रहा है, लेकिन 20 फुट का कच्चा ऐसा रोड है, अगर किसी मतलब डिलीवरी वाली महिला को उस रोड पे से लिया जावे तो रोड से बाहर निकलने से पहले उसकी डिलीवरी हो जाएगी। आप रोड देख लीजिए चल करके, हम बता देंगे आपको, अभी बता देंगे। आपका ये कहना है कि यहाँ जो है किसी भी तरह का जो है सुविधा नहीं दिया हुआ है सरकार। ये 20 साल के अंदर ये हुआ है, सोसाइटियों के अंदर कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से सोसाइटी के अंदर पार्किंग ब्लॉक है, और ये म्यूनसिपाल्टी की लाइट है, पानी वानी की सुविधा ये हो गई है, लेकिन रोड लाइन के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से और प्रसूति गृह के एतबार से, देखिए इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी बस्ती के अंदर आधी रात को यहाँ की महिलाएं कहाँ जाएगी। प्रसूत में उनकी डिलीवरी के मामले में कोई अस्पताल नहीं, उनके इलाज के मामले में कोई अस्पताल नहीं, बच्चों के पढ़ने के मामले में कोई चीज़ नहीं, इन बच्चों के खेल कूद के लिए कोई गार्डन नहीं, मरने वालों के लिए कब्रस्तान नहीं, हिंदू भाइयों के लिए कोई शमशान नहीं। बताइए इतने बड़े एरिया के अंदर क्या है? ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इनमें से आप एक चीज़ बताइए ना। अब देखें इस टाइम के जो इन भाई से जब बातचीत मैं किया हूं तो किसी भी तरह का जो है मतलब सेफ्टी जो है गरीबों के हिसाब से मतलब नहीं दिया है। तो मैं इस टाइम जो है प्रधानमंत्री से यही अपील कर रहा हूं, जो बॉम्बे होटल का जो एरिया है, शाह आलम के पास जो बॉम्बे होटल का जो एरिया है, तो इसको जो है थोड़ा जो है डेवलपमेंट बनाए, और सरकारी हॉस्पिटल होना जरूरी है। इस एरिया के अंदर जितनी बड़ी आबादी है, ये सरकारी हॉस्पिटल होना जरूरी है, और सरकारी स्कूल होना जरूरी है बच्चों को लिए, क्योंकि जो गरीब बच्चा यहाँ पे है, काफ़ी गरीब बच्चे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे सब इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अगर यही जब पैसे वाले घर के बच्चे होते तो इस ढंग के नहीं आपको नज़र आता, कुछ और ढंग का जो है नज़र आता आप लोग को। लेकिन मैं सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि इस एरिया के अंदर कम से कम एक जो है स्कूल जो है 1 या 2 स्कूल बननी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को भविष्य को लेकर के, नहीं तो इसकी भविष्य जो है आगे खराब हो जाएगी, भविष्य जो है बिगड़ जाएगी आगे। प्रधानमंत्री से यही अपील मैं कर रहा हूँ। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।